दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और राजस्थान के बीच खेला गया मुकाबला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल का 11वां मुकाबला दिल्ली और राजस्थान के बीच गुवाहाटी के वर्षापारा स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली की टीम 2 मैच लगातार हार चुकी थी। पहले मैच में लखनऊ और दूसरे मैच में गुजरात के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राजस्थान ने पहले मैच में हैदराबाद को हराया था, जबकि दूसरे मैच में पंजाब के सामने हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में राजस्थान को यह मुकाबला जीतना ही था, क्योंकि वह घर में खेल रहे थे और वहीं दिल्ली कैपिटल्स को जान की बाजी लगाकर राजस्थान को हराना ही था, वरना प्लेऑफ से दिल्ली की टीम काफी दूर हो जाती। ऐसे में दिल्ली की टीम आज जीत के इरादे से मैदान पर उतरी थी। वहीं दोस्तों, अगर टॉस की बात की जाए तो दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पूरी तरह से गलत साबित हुआ था, क्योंकि डेविड वार्नर को यह नहीं पता था कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना राजस्थान इस फैसले को गलत साबित कर देगी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आए राजस्थान के दोनों खतरनाक ओपनर जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने आज पहले ही गेंद से दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। कुटाई ही नहीं करी, बल्कि दिल्ली के गेंदबाजों को पटक पटक कर ढो डाला। सबसे पहला ओवर खलील अहमद करने आए और राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने उनके पहले ही ओवर को बर्बाद करके रख दिया। जी हां, खलील अहमद के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने दनादन 5 चौके जड़ दिए और दिल्ली की टीम को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया और दिल्ली की गेंदबाजों के धज्जियां उड़ाते हुए पहले ही ओवर में 20 रन कूट दिए और दूसरे ही ओवर में ये दोनों बल्लेबाजों ने एक भी सिंगल नहीं लिया। जायसवाल ने सिर्फ चौके में डील किया। राजस्थान की बल्लेबाजी की है तो शुरुआत थी। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए एनरिक नोकिया को जोस बटलर ने अपने हाथ खोलते हुए उनके तेज गेंदों की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से जोस बटलर ने 3 चौके जड़कर 12 रन बटोर लिए और राजस्थान ने 2 ओवर में 32 रन कूट दिए थे। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की कितने बेरहमी से धुनाई कर दी। ये दोनों बल्लेबाजों ने 2 ओवर में एक भी सिंगल रन नहीं लिया था और सिर्फ चौके मारकर 2 ओवर में 32 रन कूटे थे। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 5 चौके जड़कर दिल्ली के गेंदबाजों के गुर्दे उखाड़ कर रख दिए थे। दूसरे ओवर में जोस बटलर ने 3 चौके जड़कर दिल्ली के धागे ही खोलकर रख दिए थे और पूरी तरह से मैदान में अपने खूंखार बल्लेबाजी से तबाही मचाकर रख दी थी। दोनों की जबरदस्त बल्लेबाजी यहीं पर नहीं रुकी। डेविड वार्नर ने पावर प्ले में ही अक्षर पटेल को गेंद थमा दी कि वह इस मुश्किल से निजात दिलाएंगे, लेकिन आज जायसवाल और बटलर के सामने हर गेंदबाज बच्चा नजर आ रहा था। पावर प्ले में गेंदबाजी करने आए अक्षर की जमकर कुटाई हुई और तीसरे ओवर में 24 रन लुटा डाले और दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 68 रन कूटकर पावर प्ले अपने नाम कर लिया। दिल्ली की टीम एक विकेट के लिए तरस रही थी। कोई भी गेंदबाज इन जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था, बल्कि इनके सामने गेंदबाजी करके पिटाई ही खा रहा था। पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों ने कुल 14 चौके जड़ चुके थे। आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ था और ऐसा पहली बार हुआ था कि बटलर के रहते कोई दूसरा बल्लेबाज उनसे तूफानी बल्लेबाजी कर रहा था। आज बटलर का बल्ला आग उगल रहा था, लेकिन उनका साथ देने आए यशस्वी जायसवाल तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जहां बटलर 16 गेंदों में 25 रन बनाकर क्रीज पर थे, तो वहीं यशस्वी जायसवाल 25 गेंदों में अपना अर्थ तक पूरा कर चुके थे। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान को तूफानी शुरुआत दिलाते हुए 8 ओवर में 98 रन कूटकर दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी थी। दिल्ली को टॉस जीतकर राजस्थान को बल्लेबाजी देना भारी पड़ गया। टीम विकेट के लिए तरस रही थी, क्योंकि कोई भी गेंदबाज इस तूफान को नहीं रोक पा रहा था। ऐसे में राहत की खबर आई 9वें ओवर के तीसरी गेंद पर, जब मुकेश कुमार ने यशस्वी जायसवाल को खुद कैच करके 98 रन पर दिल्ली को पहली सफलता दिलाई। जायसवाल ने 31 गेंदों में तूफानी 60 रन बनाए। पहला विकेट गिरने के बाद दिल्ली को दूसरे विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ओपनर द्वारा तेज शुरुआत को बरकरार रखने की कोशिश में कुलदीप यादव को आगे बढ़कर छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाउंड्री किनारे पकड़े गए। इसी तरह कुलदीप ने दिल्ली को दूसरी सफलता दिलाई, बल्कि संजू को खाता भी नहीं खोलने दिया और राजस्थान ने 103 रन पर दूसरा विकेट गंवा दिया। दोस्तों, संजू के बाद रियान पराग बल्लेबाजी करने आए, लेकिन कुछ कर पाते तो रोमन पावेल ने बोल्ड करके उनकी पारी का अंत कर दिया। पराग ने 11 गेंद खेलकर सिर्फ 7 रन बनाए और राजस्थान ने 126 रन पर तीसरा विकेट गंवाया। दिल्ली ने लगातार 3 विकेट लेकर राजस्थान की रफ्तार को धीमा करने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा जोस बटलर
दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे, जो दिल्ली को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। और वहीं एक खतरनाक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर बटलर का साथ देने आ गए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की फुटबॉल की तरह धुनाई करने लगे। और दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी करके 19वें ओवर में स्कोर को 175 के पार पहुंचा दिया। और इसी बीच मुकेश कुमार एक बार फिर से संकट मोचा बनते हुए खतरनाक बटलर को अपनी ही गेंद पर कैच करके बटलर के तूफान को शांत कर दिया। 51 रन पर गेंद पर 79 रन बनाए। बटलर नाम के तूफान को रोकने के बाद भी दिल्ली को राहत नहीं मिली, क्योंकि दूसरी तरफ हेटमायर गेंद को हिट कर रहे थे और अंतिम ओवर गेंदबाजी करने आए नौकियों को 2 छक्के लगाते हुए 16 रन जड़कर राजस्थान को 99 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, हेटमायर ने 20 गेंदों में 4 छक्के उड़ाते हुए नवाद 39 रन बना दिए। इसकी वजह से राजस्थान दिल्ली के सामने एक बड़ा टारगेट खड़ा करने में सफल रही। वहीं दोस्तों, टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में दिल्ली को 440 वोल्ट का झटका दिया। दिल्ली की पारी की शुरुआत करने आए डेविड वार्नर और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पृथ्वी शॉ गेंदबाजों की धुनाई करते उससे पहले पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने पारी की तीसरी गेंद पर आउट स्विंग डालते हुए पृथ्वी शॉ को विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर तीसरे ओवर में दिल्ली को पहला झटका दिया। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए पृथ्वी शॉ आज के मैच में इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, बल्कि टीम को मुसीबत में डाल गए। दिल्ली की टीम इस झटके से उबर पाती। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे को अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने एलबीडब्ल्यू आउट करके दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी। पांडे जी भी अपना खाता नहीं खोल पाए। दिल्ली की टीम अपने रनों का खाता खोल नहीं पाई थी, लेकिन उसके 2 विकेट गिर गए थे। बोल्ट ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर सनसनी ही मचाकर रख दी थी। दिल्ली की मुसीबत बढ़ चुकी थी, क्योंकि पहले ओवर में एक भी रन नहीं आए थे। लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने शानदार शुरुआत करी और 4 गेंदों में रायली रूसो और डेविड वार्नर को एक भी रन नहीं दिया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 10 गेंदों में दिल्ली का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में 5वीं गेंद पर दबाव में वार्नर ने चौका मारकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला और दिल्ली ने इस चौके की मदद से 2 ओवर में सिर्फ 5 रन ही बनाए थे। और राजस्थान की टीम इस मैच में पूरी तरह से पकड़ शुरुआत से ही बना ली थी। हालांकि वार्नर और रायली रूसो दिल्ली की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 36 रन जोड़कर पावर प्ले में दिल्ली की ट्रेन को पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन कप्तान संजू दिल्ली की टीम को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। इसीलिए संजू ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में रविचंद्रन अश्विन को लेकर आ गए और अश्विन ने चौथी गेंद पर रायली रूसो को अपने झांसे में ले लिया। रूसो रिवर्स स्वीप करने गए, तब यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार कैच लेकर रूसो की पारी को समाप्त कर दिया और अश्विन ने दिल्ली को तीसरा बड़ा झटका दिया। और पावर प्ले में 3 विकेट लेकर राजस्थान ने दिल्ली की टीम की कमरें तोड़कर रख दी थी। ऐसे में दिल्ली का कोई चमत्कार ही मैच जिता सकता था। ऐसे में दिल्ली के लिए चमत्कार करने की कोशिश की डेविड वार्नर और रोमन पॉवेल ने। दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजों की धुनाई करते हुए 64 रनों की तूफानी साझेदारी कर डाली। दिल्ली के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया और लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है। तभी बोल्ट ने 13वें ओवर में ललित यादव को बोल्ड करके दिल्ली की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। ललित ने 24 गेंदों में 38 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके और वहीं उनके आउट होते हुए दिल्ली की जीत की उम्मीद भी खत्म हो गई। वार्नर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन काफी धीमा। दिल्ली को 30 गेंदों में 90 रन बनाने थे, तो काफी मुश्किल था। और चहल ने वार्नर को आउट करके दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और दिल्ली की टीम 57 रन से मुकाबला हार गई। दोस्तों, ऐसी स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें।